हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 150 असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 44,500 रुपए से लेकर 79,150 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो जनरल के लिए 77 वैकेंसी है, कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 40 वैकेंसी है, फाइनेंस के लिए 15 वैकेंसी है, जबकि कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 3-3 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और स्टैटिस्टिक्स पोस्ट की, तो इन पोस्ट के लिए 2-2 वैकेंसी है। अगर मास कम्युनिकेशन या फिर मीडिया स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसके लिए 1 वैकेंसी है दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैडेट्स ने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएस, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीबीए, बीएमएस डिग्री, बीएससी, बीए, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा, एमबीए, पीजीडीएम या फिर पीएचडी कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल के लिए जिन कैडेट्स ने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या फिर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, एमबीए, पीजीडीएम या फिर पीएचडी कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर फाइनेंस की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रखा है या फिर डिग्री, बीबीए या बीएमएस इन फाइनेंस या बैंकिंग कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस या फिर एमबीए इन फाइनेंस या एमएमएस फाइनेंस से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपका सीएस या फिर डिग्री क्या होना आवश्यक है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से क्या होना आवश्यक है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ से डिग्री का मतलब एमई, एमटेक या फिर बीए, बीटेक क्या होना आवश्यक है दोस्तों। अगर जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने बीएससी या फिर बीए, बीटेक, एमएससी या फिर एमई या एमटेक कर रखा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री की, तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है फॉरेस्ट्री में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं फूड प्रोसेसिंग के लिए जिन कैडेट्स ने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है फूड प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है स्टैटिस्टिक्स में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन या फिर मीडिया स्पेशलिस्ट की, तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है मास मीडिया, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या फिर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैडेट्स की आयु 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच है 1 सितंबर 2023 से पहले तक, वो सारे कैडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ओबीसी कैडेट्स को 3 साल तक का, एससी एसटी कैडेट्स को 5 साल तक का, पीडब्ल्यूडी जनरल कैडेट्स को 10 साल तक का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैडेट्स को 13 साल तक का, वहीं पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ऑल अदर कैडेट्स यानी कि जनरल और ओबीसी कैडेट्स को देने होंगे 800 रुपए, वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैडेट्स को देने होंगे 150 रुपए। अगर नाबार्ड स्टाफ यानी डिपार्टमेंटल कैडेट्स की बात करें तो इनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी दोस्तों, जबकि अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 2 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 23 सितंबर 2023 तक चलेगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि आपका डेट ऑफ प्री एग्जामिनेशन क्या रखा गया है, तो आपका प्री एग्जामिनेशन जो है वो 16 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।